नमस्कार साथियों। प्राचीन भारत के इतिहास के सीरीज में आज आप लोग मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। मौर्योत्तरकालीन कला के मौर्योत्तरकालीन कला बहुत महत्वपूर्ण है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में रखिएगा। इसमें हर एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। मौर्योत्तर कला के पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये कलाएं जो चाहे मूर्ति कला है, चाहे अन्य कलाएं हुए, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, जो भी कला है प्राचीन काल से चली आ रही थी। लेकिन अभी जो मूर्ति कलाएं हैं ये मौर्योत्तर काल में, चाहे कुषाण के काल में देखिए तो ये सभी कलाएं बहुत ज़्यादा, इनमें तकनीक का विकास हुआ और इनकी जो इनमें यहाँ पे कई शैलियों का विकास हुआ। जैसे गांधार शैली हो गया, मथुरा शैली हो गया, और यहाँ पे एक तीसरी शैली अमरावती शैली लिख लीजिए। अमरावती शैली का भी यहाँ पे विकास हुआ था। अमरावती शैली, तीन प्रकार की शैलियों का यहाँ पे विकास हुआ था और पहले से थोड़ा सा सुंदर यहाँ पे मूर्तियाँ बनने लगी थी। और यहाँ पे इस समय में और उत्तर काल में रोमन, ग्रीक और पारसियों का भी प्रभाव बढ़ा था। कुषाण सातवाहन शासकों ने मूर्ति कला को संरक्षण दिया था और तीन प्रकार की शैलियों का यहाँ पे विकास तो हुआ ही था। पहले से शुरुआत करते हैं गांधार शैली। इस मूर्ति कला शैली को कुषाण शासकों का संरक्षण दिया गया था। तो गांधार शैली को, मूर्ति कला की गांधार शैली को किसने संरक्षण दिया? कुषाणों ने। ठीक है। इस शैली पर ग्रीक, रोमन, फारसी प्रभाव दिखाई देता है। ग्रीक, रोमन और फारसी प्रभाव दिखाई देता है। तो गांधार, प्रश्न आएगा गांधार शैली पर किसका किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो ऑप्शन रहेगा ग्रीक, रोमन, फारसी। उसके बाद इटली का दे देगा आप चौथा ऑप्शन, तो कहेगा इसमें से किसका प्रभाव नहीं था। तो इटली गलत हो जाएगा, बाकी सही हो जाएंगे, या कोई और देश दे दे। देखिए, इसे विदेशी शैली या ग्रीक शैली भी कहते हैं। तीन शैलियों में, अमरावती, मथुरा और गांधार शैलियों में विदेशी शैली कौन सी है? गांधार शैली। इस शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां बनी हैं। तो गांधार शैली में किससे संबंधित मूर्तियां बनी हैं? बौद्ध धर्म से। भगवान बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां इसी शैली में बनी हैं। भगवान बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां किस शैली में बनी हैं? गांधार शैली में। भगवान बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो के समान दिखाया गया है। भगवान बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो के समान किस शैली में दिखाया गया है? गांधार शैली में। आगे देखिए, तो मूर्ति की शारीरिक संरचना पर विशेष बल दिया गया है। क्या बल दिया गया है? यहाँ से प्रश्न पूछता है कि भगवान बुद्ध को बलिष्ठ व घुंघराले बालों में किस शैली में दिखाया गया है? तो गांधार शैली। भगवान बुद्ध की खड़ी मूर्तियां ज्यादातर किस शैली में बनी हुई हैं? खड़ी अवस्था में, गांधार शैली में। यथार्थवादी शैली कौन सी है या भौतिकवादी शैली कौन सी है? गांधार शैली। आदर्शवादी शैली वो आपकी मथुरा शैली में आ जाएगी। और मूर्तियों पर कपड़े का अंकन किया गया है। किस शैली में मूर्तियों पे कपड़े का अंकन किया गया है? गांधार शैली में। अब इसके प्रमुख केंद्र, गांधार शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? गांधार शैली के प्रमुख केंद्र तक्षशिला, बामियान और भीमरान हैं। गांधार शैली के तीन प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तक्षशिला है, बामियान है और भीमरान है। आगे देखते हैं मथुरा शैली, कला शैली। मथुरा मूर्ति कला शैली एक स्वदेशी मूर्ति कला शैली है। इसे राजकीय संरक्षण प्राप्त था, लेकिन यह इसका वास्तविक विकास लोक कला के रूप में हुआ। जबकि गांधार शैली को भी राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ था और उसका विकास लोक कला के रूप में न होकर के राजकीय कला के रूप में हुआ। इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म तथा हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां बनी हैं। गांधार शैली में ज्यादातर बौद्ध धर्म से मूर्तियां संबंधित बनी हैं, जबकि मथुरा कला शैली में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म तीनों से संबंधित मूर्तियां मिली हैं। आपको एक बात और जानना चाहिए कि ये एलोरा की जो गुफाएं हैं वहां पर भी बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में बनी? मथुरा शैली में ही बनी। भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में बनी? मथुरा शैली में बनी। यह आध्यात्मिक मूर्ति कला शैली है। कौन सी मूर्ति कला शैली आध्यात्मिक है? जितने भी मैं प्रश्न के रूप में मैं बता रहा हूँ, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इनको टिक कर लीजिए, वो एक नोट्स में लिखे जाइए वन लाइनर के रूप में।
कह रहा कि इसमें भगवान बुद्ध को दुबला पतला दिखाया गया है और चेहरे पर चमक और अत्यधिक तेज दिखाया गया है। ठीक है। अधिकतर मूर्तियां पद्मासन अवस्था में हैं। अधिकतर मूर्तियां पद्मासन अवस्था में हैं। किस शैली में भगवान बुद्ध की अधिकतर मूर्तियां पद्मासन अवस्था में है? पद्मासन अवस्था वो बैठने वाला, जो पैर के ऊपर पैर रखने वाला है, तो वो वाली, जिसे अपनी तरफ पलथी पलथी मार कहते हैं, तो पद्मासन अवस्था में दिखाया गया है इसमें। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। किस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है? मथुरा कला शैली में। इसके प्रमुख केंद्र मथुरा, सारनाथ और सांची हैं। अमरावती शैली के बारे में बात करें तो इस कला शैली को राजकीय संरक्षण प्राप्त था, लेकिन इसका वास्तविक विकास लोक कला के रूप में हुआ। इसमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म तथा गैर धार्मिक मूर्तियों का निर्माण हुआ। बौद्ध, हिंदू, जैन और गैर धार्मिक सातवाहन शासकों ने इसका संरक्षण किया था। अमरावती दक्षिण भारत का है, तो इसे सातवाहन शासकों ने इसका संरक्षण किया था, जबकि अन्य का कुषाणों ने किया था। इस शैली में संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्टार आप लगा लीजिए कि अमरावती शैली में संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप स्टार लगा लीजिए। इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? अमरावती, घंटसाल और नागार्जुन कोंडा, ये तीन इसके प्रमुख केंद्र हैं। आगे हम बात करते हैं गुप्त काल की। गुप्त काल का समय पीरियड 319 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक रहा। श्री गुप्त के बारे में बात करें तो इनका समय काल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक रहा। प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है, ये सारी बातों का। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार इसने पाटलिपुत्र में मंदिर का निर्माण कराया था। पाटलिपुत्र में मंदिर का निर्माण किसने करा? श्रीगुप्त ने। इसने महाराजा की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की और महाराज उस समय सामंतों की उपाधि थी। महाराज किसकी उपाधि थी? सामंतों की। घटोत्कच के बारे में टाइम पीरियड भी पूछता है। 280 से 319 ईस्वी तक इसका समय काल रहता है। लगभग ये भी अपना 40 साल के आसपास, 39 साल अपना राज करता है। उसके बाद आता है समुद्रगुप्त प्रथम, महान शासकों में रहा ये। यही गुप्त काल का, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो यह है चंद्रगुप्त प्रथम। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की। चंद्रगुप्त मौर्य दूसरे, वो मौर्य वंश के हैं। ये चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त काल के हैं। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से, जिसे कुमारी देवी भी कहा जाता है, से इसने विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से। इसने राजा रानी प्रकार के सिक्के, विवाह प्रकार के सिक्के, श्री सिक्के चलाए थे। इसने अपने पुत्र समुद्रगुप्त के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया था। ये अब समुद्रगुप्त तबाही मचाएगा। समुद्रगुप्त इस वंश का सबसे महान शासक है। 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक लगभग इसने भी 40 वर्षों तक शासन किया, लेकिन इसने तबाही मचा दी थी। बहुत महान शासक था। इसने लिच्छवी दौहित्र की उपाधि धारण की थी और धरित्रबंध की भी उपाधि इसने धारण की थी। इसकी जानकारी हरिसेन के प्रथम प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। हरिसेन समुद्रगुप्त का महासन्निधि विग्रह था। यह प्रशस्ति चंपू शैली में लिखी गई है। इसने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया था। 9 शासकों को इसने पराजित किया था, बताया ना। उत्तर भारत में समुद्रगुप्त ने प्रसभोदरण, या मतलब जिसे समूल नाशक करने की नीति अपनाया था। समूल नाशक करता थी। इसने दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया और उनके लिए ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति को अपनाया, अर्थात कर लेकर छोड़ने वाला। तो प्रसभोदरण किधर? उत्तर भारत में, और ग्रहण मोक्षानुग्रह ये दक्षिण भारत में नीति अपनाई थी।
इसने शको, कुषाणों, इंडो ग्रीक, कामरूप प्रदेश, नेपाल, राजस्थान, हरियाणा के गणराज्य को पराजित किया था। इसने 6 प्रकार के सिक्के चलाए। कौन कौन से? एक तो गरुड़ सिक्के, सबसे प्रसिद्ध सिक्के गरुड़ सिक्के हैं। गुप्त शासकों ने भागवत धर्म को संरक्षण दिया और गरुड़ गुप्त शासकों का प्रतीक भी था। इसने अश्वमेध सिक्के जारी किए। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की जानकारी नहीं मिलती है। वीणा वादन सिक्के, समुद्रगुप्त वीणा बजाता था। धनुर्धर सिक्के, परोस सिक्के और व्याघ्रहंता सिक्के। इतिहासकार जेम्स स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। किसने कहा? जेम्स स्मिथ ने। आगे आता है रामगुप्त। विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव स्वामिनी था। शक शासक रुद्र सिंह तृतीय ने रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी की मांग की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर दी और ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया और शासक बन गया था। अब अगले आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी महान शासकों में रहा। ये इसका समय काल 375 से 414 ईस्वी तक रहा। इसने विक्रमादित्य या परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय की हत्या की और साकारी की उपाधि इसने धारण की। साकारी की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी तबाही था। अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह इसने वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया था। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात शासन प्रभावती गुप्त अपने पास में ले ली। मेहरौली के लौह स्तंभ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने बाहलिकों को पराजित किया था। लौह स्तंभ का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से ही है। इसके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, जिनमें कालिदास, वराहमिहिर और छपड़क, शंभु और वररुचि। इसके अलावा धर्मंतरी, अमर सिंह, बेताल भट्ट और घटकर्पण, ये 9 इसके नवरत्न हुआ करते थे। इसके समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। इत्सिंग किसके समय में आया था? श्रीगुप्त के समय में। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का उल्लेख नहीं करता है। फाहियान स्थल मार्ग से यहाँ पे आया था भारत। वह जहाज द्वारा ताम्रलिप्ति बंदरगाह से वापस चीन लौट गया था। किस बंदरगाह से गया था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। फाहियान बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम है फो क्वो की। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? फो क्वो की। अब आगे आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त क्या है कि ये गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही मिलते हैं और गुप्त शासकों में सर्वाधिक सोने के सिक्के कुमारगुप्त के ही मिलते हैं। भरतपुर के पास बयाना के सिक्कों का ढेर मिलता है। सिक्कों के बारे में देखें तो आरंभिक सिक्के इसके आहत सिक्के हुआ या पंचमार। आहत सिक्के पंचमार सिक्के एक ही होते हैं। ग्रीकों ने सोने के लेख युक्त सिक्के चलाए थे। कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। सातवाहन शासकों ने शीशे या पोटीन के सिक्के चलाए थे। शकों की विशेषता थी चांदी के सिक्के और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए थे। ठीक है। और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलवाए थे। ठीक है। शुरुआत किसने किया था? इंडो ग्रीक ने। ठीक है। कुमारगुप्त कार्तिकेय का अनुयायी था और कुमारगुप्त ने मयूर शैली के सिक्के चलाए थे। चीनी यात्री ह्वेन सांग के अनुसार सत्कादित्य ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया। सत्कादित्य मतलब यही होता है कुमारगुप्त की उपाधि सत्कादित्य और महेंद्रादित्य थी। इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया था और भीतरी अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को पराजित किया था। अब आगे देखते हैं स्कंदगुप्त जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इसने हुणों को पराजित किया था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सौराष्ट्र के गवर्नर पूर्णदत्त के पुत्र चक्रपालिक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। अब आगे थोड़ा हूण के बारे में देख लेते हैं। ये मध्य एशिया के थे और हूण अत्यधिक बर्बर हुआ करते थे। हूणों ने हर हर महादेव का नारा प्रसिद्ध किया था। ठीक है। अब देखिए हूणों में तिगिन था। हूणों में शासकों में तिगिन था, तोरमार था और मिहिर कुल था। मिहिर कुल यह भगवान शिव का अनुयायी हुआ करता था। इसने कोटा के पास बाडोली में शिव मंदिर का निर्माण कराया। ये 3 शासक थे, तिगिन, तोरमार और मिहिर कुल। तो
मिहिरकुल ही इसमें महत्वपूर्ण है। सुदर्शन झील से संबंधित कई शासक थे, तो इनमें थोड़ा सा देख लीजिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। सम्राट अशोक ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। रुद्रदामन ने पुनर्निर्माण कराया था और स्कंदगुप्त ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। ठीक है। मौर्यकालीन शासकों ने जन कल्याणकारी कार्यों के तहत सुदर्शन झील का निर्माण कराया और पुनर्निर्माण कराया तथा सिंचाई व्यवस्था को विकसित किया। सम्राट अशोक ने नहरों का निर्माण कराया था। थोड़ा सा गुप्तकालीन साहित्य के बारे में देखें तो इसमें धार्मिक साहित्य में रामायण के बारे में देखिए तो इसके रचनाकार वाल्मीकि थे। इसी समय में हुए तो गुप्त काल में ही आरंभ में इसमें 6000 श्लोक थे, बाद में 24,000 श्लोक हो गए। रामायण को चतुर्विश सहस्त्र संहिता कहा जाता है, मतलब 24,000 मतलब कि मतलब श्लोकों की संहिता, 24,000 श्लोकों की संहिता, इसीलिए इसको चतुर्विश सहस्त्र संहिता कहा जाता है। रामायण के अध्याय को कांड कहा जाता है। रामायण में कुल 7 कांड हैं। रामायण के 7 कांड एग्जाम में पूछा जाता है। शुरुआत होती है बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड जिसे युद्ध कांड भी कहते हैं, बहुत फेमस है। लास्ट में उत्तर कांड जोड़ा गया था बाद में। महाभारत भी इसी समय रचना हुई थी, जिसके रचनाकार वेद व्यास हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसे भगवान गणेश ने लिखा था, महाभारत को। महाभारत के अध्याय को पर्व कहते हैं। महाभारत में कुल 18 अध्याय या पर्व है। महाभारत का 6वां पर्व भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व में भगवत गीता है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। ठीक है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। आरंभ में इसमें 8,000 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा जाता था। बाद में 24,000 श्लोक हुए, जिसे भारत संहिता कहा गया। जब बाद में 1,00,000 श्लोक हो गए, इसमें श्लोकों को जोड़ा गया, तो इसे महाभारत या शतसहस्त्र संहिता भी कहते हैं। शतसहस्त्र मतलब 100,000, 1,00,000 जिसे कहते हैं। 100,000 मतलब 1,00,000। गैर धार्मिक साहित्य थी, जैसे कालिदास की रचनाएं थी, जिसमें 2 काव्य थे, रघुवंश और कुमार संभवम। कुमार संभवम कार्तिकेय की कहानी है। और 2 अर्थ काव्य थे, जिसमें ऋतु संहार और मेघदूत है, जिसमें विरह वेदना की चर्चा की गई है। कालिदास के नाटक हैं। नाटकों में आप देखिए तो विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 3 नाटक हैं। विक्रमोर्वशीयम में राजकुमार, दक्षिण का राजा था, राजकुमार पुरुरवा और उर्वशी की कहानी है। शुंग राजकुमार अग्निमित्र और मालविका की कहानी है मालविकाग्निमित्रम में। और अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। अब आगे देखें तो कालिदास जी की अंतिम श्रेष्ठ रचना यही थी, अभिज्ञान शाकुंतलम ही थी। और प्रथम भारतीय पुस्तक जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ, तो वो कौन सी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। अब आगे देखिए तो क्षेमेंद्र एक बहुत महान कवि हुआ करते थे। इनकी रचना बृहत कथा मंजरी है। अमर सिंह की रचना अमरकोश है। और चंद्रगोमिनी की रचना है चंद्रगोमन व्याकरण। वात्स्यायन की रचना कामसूत्र। कामनंद की रचना नीतिसार। और शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम क्या है? ये मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। इसका नायक चारुदत्त ब्राह्मण था। और यह एक प्रथम पुस्तक है जिसमें आम आदमी को नायक बनाया गया है। चारुदत्त व्यापार किया करता था, जो कि एक ब्राह्मण है। माद्य की रचना है शिशुपाल वध। यह कवि भीनमाल के थे। और वत्स भट्टी, रावण वध और विष्णु शर्मा की पंचतंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। भास की कई रचनाएं हैं, जिनमें स्वप्नवासो दत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। स्वप्नवासो दत्ता में अवंती के शासक प्रद्योत की पुत्री वासो दत्ता और वत्स के शासक उदयन की कहानी है। यह भारत का प्रथम नाटक है। भारत का प्रथम नाटक कौन है? स्वप्नवासो दत्ता, जो कि भास की रचना है। भास की और रचनाओं में प्रतिज्ञा योगंधरायण, प्रतिज्ञा योगंधरायण जो है भास की रचना है। और चारुदत्तम भी इन्हीं की रचना है। गुप्त काल में मूर्ति कला के बारे में देखें तो गुप्तकालीन मूर्तियां मौर्योत्तर काल मूर्तियों जितनी सुंदर नहीं है, लेकिन उनमें नग्नता का अभाव है। इस समय अर्धनारीश्वर की मूर्ति बनती है और हरिहर की मूर्ति बनती है, मकर वाहिनी गंगा की मूर्ति और कुर्म वाहिनी गंगा, कुर्म वाहिनी यमुना और त्रिदेव की मूर्तियां यहाँ पे बननी आरंभ हो गई थी।
सुल्तानगंज उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध की विशाल 8 फीट की धातु की मूर्ति यहीं से प्राप्त होती है, सुल्तानगंज से। सांची सारनाथ से पाषाण की मूर्तियां मिलती हैं। गुप्तकालीन मंदिरों ने से दशावतार और अप्सराओं की मूर्तियां यहाँ पे मिलती हैं। आगे बात करें तो मंदिर स्थापत्य कला की, तो उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य कला का आरंभ गुप्त काल से ही हुआ था और आरंभिक मंदिर चबूतरे नुमा होते थे। चबूतरे की 3 ओर सीढ़ियां होती थी। चबूतरे पर गर्भगृह का निर्माण आरंभ हुआ था। कालांतर में गर्भगृह पर शिखर बनाए जाने लगे थे। ठीक है। और बात करें तो गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ या परिक्रमा पथ होता था। आरंभिक मंदिर पंचायतन शैली में बने हुए हैं। पंचायतन शैली क्या होता है? 4 छोटे छोटे मंदिर, बीच में एक बड़ा मंदिर। मंदिर स्थापत्य कला का प्रथम सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। कुछ अन्य प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनमें भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर और भीतरगांव का ईंटों का बना हुआ विष्णु मंदिर है। और गुप्तकालीन चित्रकला के बारे में बात करें तो अजंता जो कि औरंगाबाद, ये गुप्तों ने नहीं बनाया था लेकिन गुप्त काल की ही बात है। और बाघ की गुफाओं में यहाँ अजंता और बाघ की गुफाएं जो है गुप्तकालीन चित्रों के एक, हालांकि अजंता के जो चित्र हैं ये मौर्योत्तर काल से ही बनने लगे थे, क्योंकि इसका समय काल देखा जाए तो 200 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईस्वी तक बनते हैं। तो इस समय ये लंबा टाइम पीरियड था, 900 सालों का था। यहाँ से फ्रेस्को और टेम्परा चित्र मिलते हैं इन दोनों जगहों से, अजंता और बाकी गुफाओं से। इनमें प्राकृतिक रंगों का अत्यधिक सुंदरता के मिश्रण से प्रयोग ये चित्र बनाए गए हैं। अजंता की गुफाएं, इसमें 29 गुफाएं मिलती हैं और कहीं कहीं 30 गुफाएं मिलती हैं, क्योंकि लास्ट में 14 और 15 के बीच में, 14 और 15 के बीच में गुफा, बाद में एक नंबर गुफा खोजी गई थी। तो यहाँ पे 30 गुफाएं हैं। 30 गुफा ही सही माना जाता है। गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 में चित्र सुरक्षित मिलते हैं। गुफा संख्या 16 में मौलासना राजकुमारी की चित्र बहुत प्रसिद्ध है। गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि अवलोकितेश्वर की मूर्ति बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। अजंता की गुफाओं की खोज मद्रास प्रेसिडेंसी के सैनिकों ने की थी और गुफा संख्या 1 और 2 जो है वो सबसे बाद में बने हुए 6वीं और 7वीं शताब्दी ईस्वी में। गुफा संख्या 1 में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को फारस के दूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। गुफा संख्या 9-10 में देखा जाए तो सातवाहन शासकों के समय की ये गुफाएं हैं। 16-17 नंबर गुफा वाकाटक शासक हरिसेन के मंत्री वराहदेव ने इसका कराया, हालांकि इनके कोई भी प्रमाण नहीं माने जाते हैं। गुफा संख्या 16 में मौलासन राजकुमारी के चित्र मिलते हैं जो कि आनंद की पत्नी सौंधरा का है। गुफा संख्या 16 त्रिशाला कहा जाता है। गुफा संख्या 17 में महाभिनिष्क्रमण तथा महापरिवर्तन माता और शिशु का चित्र, यशोधरा और राहुल का चित्र है। वो बेसिकली आते हैं भगवान बुद्ध यशोधरा से भिक्षा लेने के लिए, वही चित्र है। बाघ की गुफाओं की खोज डेंजरफील्ड ने की थी। ये गुफा बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं। यहाँ पे कुल 9 गुफाएं हैं, हालांकि ये सभी नष्ट प्राय अवस्था में हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो विज्ञान प्रौद्योगिकी की दृष्टि से गुप्तकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल था। मेहरौली जो कि दिल्ली के निकट है, मेहरौली दिल्ली से चंद्रगुप्त द्वितीय का लौह स्तंभ मिलता है जो कि गुप्तकालीन रसायन विद्या का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसी समय आर्यभट्ट हुआ करते थे। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने सौरमंडल का केंद्र ये बताया कि सौरमंडल का केंद्र सूर्य है और पृथ्वी उसका एक ग्रह है जो कि उसका चक्कर लगाता है। उन्होंने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इतनी बड़ी बड़ी खोजें उन्होंने बताई थी। इन्होंने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के कारणों को बताया। इन्होंने पाई के मान को बताया। इन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या बताई जो वर्तमान में भी सटीक है। इन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अपने नाम पर एक पुस्तक लिखी थी। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? आर्यभट्टीयम, दूसरा सूर्य सिद्धांत और तीसरा था